चलिए आज की वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स। रिटेन अर्निंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज हमारा टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स हम पढ़ रहे हैं। अब सोर्सेज ऑफ फंड में मैंने आपको बताया था अलग अलग चीज़ें होती है। रिटेन अर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ओनरशिप फंड में आता है। अब ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कौन सी टाइप ऑफ फंड में ये आता है, सोर्स में ये आता है, इसके बारे में आज वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं ट्रेड क्रेडिट की डेफिनेशन। ट्रेड क्रेडिट किस में आती है बेटा? बोरोड फंड में आती है। ओके, ओनरशिप फंड में नहीं आती, बोरोड फंड में आती है, क्योंकि ये हम एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें अवेल होती है, हमें अवेलेबल करवाई जाती है। सो दैट इसको किस में इंक्लूड करते हैं? बोरोड फंड में। ये सब चीज़ें आप मेन चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ट्रेड क्रेडिट किस में इंक्लूडेड है? बोरोड फंड में। और ये किस टर्म का फाइनेंस है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ओके बेटा, शॉर्ट टर्म मीनिंग हुआ लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर आपको ये वापस रिटर्न करना होता है। सो दैट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और इसको बोरोड फंड में इंक्लूड किया जाता है। अब डेफिनेशन देखिए, ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर इज ग्रांटेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट एंड स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। देखिए अब इसको अच्छे से समझिए कि मान लीजिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। हम सप्लायर के पास गए, हमने सप्लायर को कहा कि हमें कुछ टाइम के लिए क्रेडिट चाहिए। सप्लायर ने हमें 6 मंथ्स की क्रेडिट पे रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दिया। ओके, तो ये हमको क्या मिला? क्रेडिट मिली। और हम भी ट्रेडर थे, वो भी ट्रेडर था, दोनों ही क्या हैं? ट्रेडर हैं। सो दैट मुझे जो क्रेडिट अवेलेबल कराई गई उसको किस नाम से बोलेंगे बेटा? ट्रेड क्रेडिट के नाम से बोलेंगे कि ये क्या है? ट्रेड क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म है बिकॉज लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, बोरोड फंड है क्योंकि उसने मुझे अवेल कराई है और कुछ टाइम पीरियड के लिए उधार में गुड्स दिए हैं, रॉ मटेरियल दिए हैं। ओके, तो इससे क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है और हम इजीली रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी करा लेते हैं। और अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना हो तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। द सप्लायर्स अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड जो भी उन्होंने दिया हुआ होता है उस टाइम पीरियड में हमें वो क्रेडिट अमाउंट पे करना होता है। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज़ 3 to 6 months एंड दस इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 मंथ्स तक होता है, कई बार 7 या 8 मंथ्स का भी हो सकता है कि एक सप्लायर अपने कस्टमर्स को इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल करा देता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन, देखिए ट्रेड क्रेडिट किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। आप सोच के देखिए, एज अ बिजनेसमैन आप किसे क्रेडिट पे गुड्स देना पसंद करेंगे, किसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल अरेंज करवा देंगे? ऐसे आदमी को या ऐसी फर्म को जिसका नाम अच्छा हो, ठीक है, जिसका नेचर ऑफ फर्म की भाई देखिए किस तरीके का बिजनेस है, उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा है, अप एंड डाउन ज़्यादा तो नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को चेक करके ही हम क्या करते हैं, उसको ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं। साइज़ ऑफ फर्म भी हम चेक करते हैं कि उसका फर्म का साइज़ कैसा है और उस बेस पर होकर हम उसे ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं। स्टेटस एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फर्म, कि फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या वो कैपेसिटी रखती है उधार लेने की, क्रेडिट लेने की, क्या वो पेमेंट कर पाएगी, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। इन सब चीज़ों को चेक करके ही कोई भी सप्लायर अपने कस्टमर्स को ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने के लिए, कैश में कभी नहीं होता, ये रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स या इनपुट्स अवेलेबल कराने के लिए जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ओके, और ये देख कर दी जाती है कि जो भी ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसकी बिजनेस का नेचर कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बेस पे ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल करवाई जाती है। चलिए अब देखते हैं फीचर क्या है ट्रेड क्रेडिट के, बेसिक फीचर्स क्या हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रेड क्रेडिट क्या है। फर्स्ट,
रेडीली अवेलेबल, जनरली ये हमेशा अवेलेबल रहता है। जिस सप्लायर से आप गुड्स परचेज़ करते हैं, ऑलवेज रॉ मटेरियल जहाँ से परचेज़ करते हैं, सप्लाई करवाते हैं, वो आपका नोन पर्सन होता है, तो वो आपको इजीली क्रेडिट अवेलेबल कराने की फैसिलिटी दे देता है। ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से जो आपको जानता है, जो आपका सप्लायर है, उससे आप इजीली क्रेडिट अवेलेबल करा सकते हो। कोई भी आपको सिक्योरिटी या अमाउंट रखवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड देखिए, फ्लेक्सिबल तरीका है। देयर इज़ नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई इंटरेस्ट पे करने का नहीं होता, टाइम पे करने का नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि वो अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करने से रिलेटेड कोई टर्म्स और कंडीशंस लगा देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट कैन बी ईजीली adjusted with the changing needs of purchase as the time of payment is generally adjusted in view of past dealing। कि पास्ट में हमारी डीलिंग कैसी रही है, उस अकॉर्डिंग इजीली क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाती है। अगर हमारी पास्ट में डीलिंग की जो हमारा स्टेटस रहा है वो अच्छा रहा है और हम टाइम पे पेमेंट करते रहे हैं, या वो हमारा पुराना सप्लायर है, हम पे फेथ करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को अच्छे से जानता है, तो वो ईजीली हमको जब रिक्वायर्ड होता है तभी हमें वो ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल करवा देता है। सो दैट ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स है और हम चाहे जब हमारे पास जब भी अर्निंग्स हो जाए हम उसे रिटर्न भी इजीली कर सकते हैं। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई भी खास खर्चा नहीं होता है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। कोई भी अलग से इंटरेस्ट देना या डिविडेंड पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई सेपरेट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, increase in prices, sometimes the supplier may increase the prices of commodity or raw material supplied if he is selling goods on credit। पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम क्रेडिट पे कुछ गुड्स लेकर आते हैं तो सप्लायर जनरली उसकी रेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। ओके, क्योंकि अगर हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं और क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं, और अगर हमने 5 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स की क्रेडिट ली है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने गुड्स की प्राइसेस को थोड़ा सा हाई कर देता है और हाई प्राइसेस पे हमें अवेलेबल करवाता है। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखो, लीगल एक्शन इन ट्रेड क्रेडिट, द बायर जनरली इशू अ प्रॉमिसरी नोट in case he fails to meet his commitment, the supplier can take legal action। हाँ, जनरली क्या होता है कि जब ट्रेड क्रेडिट ली जाती है तो एक प्रॉमिसरी नोट लिख कर दिया जाता है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इस तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में पेमेंट कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर उस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं किया जाता या फेल हो जाती है फर्म पेमेंट करने से, तो ऐसी कंडीशन में सप्लायर चाहे तो वो लीगल एक्शन ले सकता है अपने पेमेंट को निकलवाने के लिए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम और आती है। तो ये हमने फीचर्स देखे कि क्या क्या होता है ट्रेड क्रेडिट में। वैसे इन दो अगर हम कमियों को छोड़ दें, डिसएडवांटेज को छोड़ दें, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है ट्रेड क्रेडिट। बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप इजीली क्रेडिट अवेलेबल आपको हो जाती है और उसी के साथ साथ आप अपना प्रोडक्शन का वर्क भी कंटिन्यू चालू रखते हैं। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है और आपको अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना चाहिए, तो आप ट्रेड क्रेडिट के थ्रू ईजीली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा इमीडिएट पेमेंट के। आपको इमीडिएट कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दैट उस कंडीशन में ये बहुत बेनिफिशियल है जब आपको अचानक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की सोचते हो या आपको कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और उसके लिए आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो ट्रेड क्रेडिट बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उस कंडीशन में ट्रेडर टू ट्रेडर दिया जाता है और ये बोरोड फंड में है और इसमें शॉर्ट टर्म फंड इंक्लूड रहता है। ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए है, क्योंकि जनरली ये 5 to 6 मंथ्स या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही दी जाती है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक हमारा ट्रेड क्रेडिट। होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।